हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशु और आप देख रहे हैं द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट क्लासेस कासगंज। स्मार्ट क्लासेस कासगंज में आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जानने से पहले हम यह देखेंगे कि आखिर अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाएं कहते किसे हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाएं समझने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। किसी दिन इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो केवल शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का शेप है। अब देखो, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर ये लाइनें हैं, एक ये हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री पर है और इस लाइन का नाम है विषुवत रेखा, या फिर इसको बोल सकते हैं इक्वेटर। इसको बोल सकते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर देखो, ये वाली। ठीक है, तो देखो, ये है 23 डिग्री, 23 डिग्री, और ये कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री पर है। ठीक है, इसके अलावा हम और देखें तो इसके ऊपर भी है और इसके इधर भी है। तो जो लाइनें ऐसी खींची हुई हैं, यानी कि लेटी हुई, ये लाइनें कैसी हैं? ये लाइनें देखो, ये लाइनें कैसी हैं? वर्टिकल फॉर्म में हैं। और ऐसी लाइनें कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। तो जो ऐसी हुई हैं, मतलब लेटी हुई हैं, तो उनको बोलते हैं हम लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड। और इसी को बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो लाइन है ये वाली है। ठीक है, ये वाली जो लाइनें हैं, देखो, ये ठीक है ना, यानी कि जो लाइनें लंबी हैं, ये वाली जो लंबी हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम देशांतर रेखा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे देशांतर रेखा, इसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा, ठीक है, इतने समझ आया। एक चीज और समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये लिखा है 23 डिग्री नॉर्थ, ये लिखा है। ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, ये लिखा है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। इसे कैसे याद करें? मतलब इतना बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, है ना। ये देखो, अब ये वाली क्या है? अगर ध्यान से देखें, ये देखो, ये देखो 82.5 डिग्री ईस्ट, इस पे भी क्या आएगा? ईस्ट आएगा। तो हम अब पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ईस्ट आना है, कहाँ वेस्ट आना है, कहाँ नॉर्थ आना है। ठीक है, तो सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है आज। देखो ध्यान से, अगर हम ग्लोब पर भारत की स्थिति देखें, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति देखें, तो देखो भारत किस जगह पर है? जरा बताओ। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? GMT। ये हमारी GMT है। GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, यानी कि भारत के, यानी कि पूरी पृथ्वी के एकदम बीच की जो लाइन है वो ग्रीनविच है। और ये वाली कौन सी है? विषुवत रेखा है। और ध्यान रखना,
जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो जो ऊपर वाला जो आधा हिस्सा बचा ये वाला, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और जो नीचे वाला हिस्सा हो गया उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, इसी को हम बोलेंगे साउथ हेमीस्फीयर और इसको हम बोलेंगे नॉर्थ हेमीस्फीयर। इतना क्लियर है? इसको हम बोलेंगे नॉर्थ हेमीस्फीयर। ठीक, नॉर्थ हेमीस्फीयर, चूंकि ये नॉर्थ है, चूंकि ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। हम कल बताए थे इधर क्या होता है, इधर ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ईस्ट। अब देखो भारत की अगर पोजीशन की बात करें कि भारत किस जगह पर स्थित है, तो देखो ध्यान से, भारत कहाँ है, देखो भारत है यहाँ पर, भारत है यहाँ पर, और ये कौन सी जगह पर है, तो बताओ भारत नॉर्थ में है या साउथ में? तो ग्लोब को देखने से नहीं लग रहा कि भारत नॉर्थ में है। देखो ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन कौन सी है, विषुवत लाइन। और जो इक्वेटर है हमारी, वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा साउथ है और इस वाले के ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा नॉर्थ है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, ये देखो ये वाली जो लाइन है, क्या ये विभाजित नहीं करती? ये भी तो विभाजित करती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, है ना। ये देखो इधर और इधर 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो अगर अगर ये प्रश्न आता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हैं, कितने गोलार्ध हैं, तो देखो जरा ध्यान से, अगर गोलार्धों की संख्या देखी जाए, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं? देखो दो गोलार्ध तो ये हो गए, 2 गोलार्ध तो ये हो गए अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से गोलार्ध हो गए? ये वाली जो लाइन है, GMT जो लाइन है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। किधर? एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा वेस्ट हेमीस्फीयर और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट हेमीस्फीयर। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर हम ये वाली पोजीशन देखें, ये वाली पोजीशन देखें, तो देखो ये हमारी कौन सी लाइन है? इक्वेटर है, 0 डिग्री पर है ना, इक्वेटर है। तो देखो ये क्या करती है, ये नॉर्थ में करती है और साउथ में करती है, यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर। तो देयर आर 4 हेमीस्फीयर। अगर हम देखें तो हमारे पास केवल टोटल 4 हेमीस्फीयर है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर गोलार्धों की कितनी संख्या है, या देशांतर रेखाओं के आधार पर गोलार्धों की कितनी संख्या है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग पूछता है। तो देखो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हेमीस्फीयर पूछता है कितने हैं, तो आपको बताने हैं 2, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग पूछता है तो 2, अगर टोटल पूछता है तो 4, अगर टोटल पूछता है तो 4। समझ आ गया? यानी कि अगर प्रश्न आता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं, तो 4 गोलार्ध हैं। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कितने हैं, तो 2 हैं, लैटिट्यूड के हिसाब से कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, इतनी समझ में आया। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, देखो अब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो देखो ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी होती है, ये लाइन कौन सी होती है, लंबी लंबी होती है, वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो बताओ कोई ना कोई एक ऐसी लाइन जरूर होगी जो भारत के, यानी कि देखो भारत, ये बना देते हैं हम इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, जो भारत के एक लाइन इधर टच कर रही होगी, ऐसे करके कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, और कोई लाइन एक ऐसी भी होगी जो भारत के एक तरफ इधर भी टच कर रही होगी, दोनों तरफ, है ना। तो
ये बताओ, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये किस में है? देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये है ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। और एक तो ये हो गई, और दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली लाइन ये है, ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक है। अब यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट, इसका मतलब है कि ये ईस्ट हेमीस्फीयर में है। देखो यहाँ से हमारा कौन सा हेमीस्फीयर लग जाता है? ईस्ट। तो ये भी ईस्ट हेमीस्फीयर में है और ये भी ईस्ट हेमीस्फीयर में, क्योंकि ये पूरा का पूरा ईस्ट ही तो है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट समझ आ गया? ईस्ट समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जरा इसे देखते हैं, साउथ वाले को, इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो, यानी कि भारत की अगर स्थिति देखें तो देखो ये है, तो ये क्या है? ये वाली लाइन क्या है? लैटिट्यूड है। तो बताओ कोई लाइन तो एक ऐसी होगी जो भारत को यहाँ से नीचे से टच करे, और कोई ऐसी होगी जो भारत को ऊपर से, ये वाली। तो ये वाली लाइन है, देखो ये वाली जो ऊपर है, ठीक है। तो ये कितने से कितने डिग्री है? ये देखो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4, यानी कि ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी जो यहाँ मिलेगी आकर के, ये वाला जो लैटिट्यूड है ये कितने डिग्री पर है? नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना है? 8 डिग्री 4 है, ठीक है। और ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला देखो ये ऊपर वाला कितना है? 37 डिग्री 6 है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ। तो बताओ यहाँ से ऊपर नॉर्थ ही तो है, यहाँ से ऊपर नॉर्थ ही तो है। अब नॉर्थ और ईस्ट और साउथ में अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है, और इसको इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन मैंने बताई थी, ये वाली लाइन जो मैंने बताई थी, ये है हमारी कर्क रेखा, यानी कि ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो जा रही होती है भारत के एकदम मध्य से होकर के जाती है, भारत के एकदम बीच से होकर के जाती है। और जिस तरीके से ये जो इक्वेटर है ना, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है ना, वैसे ही ये हमारी जो कर्क रेखा है ये भी भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बराबर तो नहीं, लेकिन लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इसे थोड़ा सा इसको इरेज कर देंगे क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमें समझना है भारत का विस्तार। तो देखो भारत का विस्तार तो हमने समझ लिया लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो देखो अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, ये लैटिट्यूड है, ये वाला है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है? जो लाइनें लेटी हुई होती हैं ये वाली, ये लैटिट्यूड है, और जो लाइनें खड़ी होती हैं वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये लाइनें कैसी हैं? ये लाइनें खड़ी हुई हैं, इसे हटा देते हैं। और ये लाइनें कैसी हुई हैं? ये वाली जो लाइन है ये लेटी है, और ये वाली लाइन खड़ी है। समझ आया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो बताओ लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हमने बताया था अभी, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कैसा है? 68 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग 68 डिग्री ईस्ट, ये वाला देखो 7 ईस्ट से लेकर के कहाँ तक है? 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25, ठीक है। ये भी ईस्ट लिखेगा, ये चीज देखनी है। और अगर ये वाली देखें ये कैसी है? 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 कहाँ तक है? नॉर्थ तक है, ठीक है। ये 2 चीज़ें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होगी। अब भारत को देखो,
भारत को देखो तो भारत में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमारी, जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये वाली लाइन मैंने बताई थी ना, पृथ्वी के एकदम बीच से होकर के जा रही है, पृथ्वी के ऊपर ये वाली जो बीच से होकर के जा रही है विषुवत है, और इसके ऊपर वाली कर्क है, और कर्क में ही तो भारत है। तो ये वाली जो कर्क लाइन है इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को अगर हम विस्तार से देखें तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन सा स्टेट पड़ता है, सबसे पहले कौन सा स्टेट पड़ता है, गुजरात, यानी कि गुजरात। तो देखो किस किस जिले से, मतलब किस किस जगह से, कौन कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न ऐसे बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहले आपको यही पता हो कि किन किन से गुजरती है, तभी ना आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो एक राज्य है हमारा, एक राज्य हमारा कौन सा है गुजरात है। इसके अलावा देखो कर्क रेखा फिर यहाँ आई, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद देखो झारखंड, झारखंड से होकर के गुजर रही है, देखो। उसके बाद देखो आगे बढ़ जाओ, वेस्ट बंगाल से होकर के गुजर रही है। उसके बाद देखो आगे त्रिपुरा से होकर के गुजर रही है। उसके बाद देखो आगे मिजोरम से होकर गुजर रही है। तो टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बचा देखो, और ये छत्तीसगढ़ भी बच गया, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजर रही है। तो कितने राज्य हो गए टोटल, 7, टोटल 7। तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है, 7 राज्यों से होकर के गुजर रही है, ठीक है। गुजरात है, एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा और आपका जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि ये वाली जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, ये क्या है 82.5 डिग्री, ये भी देशांतर है मतलब ये भी लॉन्गिट्यूड है। देखो लंबा लंबा है तो लॉन्गिट्यूड। ये 82.5 डिग्री क्या है, ये 82.5 डिग्री मानक रेखा है, मानक रेखा, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी की मानक, मतलब ये हमारे इसकी भारत की मानक रेखा है। मानक रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो समय का निर्धारण करती है, यानी कि समय की गणना के काम आती है। इसी से भारत में समय की गणना की जाती है, ठीक है, टाइम की मापन की जाती है। अच्छा, अब एक चीज चलो, वैसे बताना तो नहीं था अभी, लेकिन बता देते हैं। देखो ये 82.5 डिग्री आया कहाँ से, 82.5 डिग्री आया कहाँ से, तो देखो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों लाइन का एवरेज ही 82.5 है। देखो कैसे, ये कितना है बताओ, 68 डिग्री, कितना है 68 डिग्री है ना, 68 डिग्री है देखो ये 68 डिग्री है, 68 डिग्री कितना है, 7 से लेकर के कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 तक है। तो कॉमन बड़ा बड़ा ले लेते हैं, इधर 68 ले लो, इधर 97 ले लो, ठीक है। इन दोनों का आपस में कर दो ऐड, कितने हो गए बताओ, 8 और 7 15 हो गया, ठीक है। 6 और 9 कितना हो गया, 6 और 9 15 हो गया ना, 15 और 1 16, 15 और 1 16, 165 हो गया। अब बताओ कितनी लाइन है टोटल, एक ये है, एक ये है, बीच का पता लगाना है तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 लाइन है तो कितना हो गया बताओ, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, क्लियर। कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 5, फिर 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 2 5 जा 10, आ गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आता है चलो आगे देखो, अब जो 82.5 डिग्री है वो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजर रही है। तो देखो 82.5 डिग्री को ध्यान से देखते हैं। तो एक राज्य है हमारा यूपी, एक राज्य हमारा यूपी, ये वाला तो नेपाल है, ये तो अदर कंट्री है, अभी इससे मतलब नहीं है हमें, है ना, अपने राज्यों से मतलब रखो। ये यूपी है, यूपी के बाद देखो एमपी से टच कर रही है, एमपी में टच कर रही है। फिर देखो किससे होकर के गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से। और इधर देखो ये वाला कौन सा राज्य है, उड़ीसा भी है, देखो उड़ीसा भी एक राज्य है। उड़ीसा के अलावा नीचे देखो ये क्या है, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य हो गए, देखो 1 और 2 और 3 और 4 और 5, यानी कि जो हमारा ये वाली लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं 82.5, 82.5 डिग्री, ये वाली जो ईस्ट है, ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है, तो देखो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है, भारत के कितने राज्यों से होकर, ठीक है, गुजरती है, तो हम कहेंगे टोटल 5 राज्यों से होकर के। देखो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके अलावा देखो उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इतना समझ आया, इतना समझ आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, थोड़ी सी बेसिक्स। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस कर्क रेखा की बात करें, तो बताओ कर्क रेखा इधर से आना शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो देखो कोई ना कोई एक ऐसा राज्य जरूर होगा जहाँ पर कर्क रेखा की लंबाई, जिस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा होगी। तो बताओ किसमें है, किसमें हो सकती है। अब ये मत कहना राज्य का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, तो राजस्थान में होगी, प्रश्न गलत हो जाएगा। देखो राजस्थान राज्य जरूर बड़ा है, लेकिन देखो ये है यहाँ की कर्क रेखा, ये इतनी सी है बस, है ना। और सबसे बड़ी कहाँ की है, सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो देखो ये है मध्य प्रदेश की, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विस्तार है कर्क रेखा का वो किस में है, मध्य प्रदेश में है। तो 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो ये कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो एमपी में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है। देखो यहाँ क्या है, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक एक्सटेंशन है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो देखो राजस्थान में है, यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार है, न्यूनतम विस्तार है, ठीक। सबसे कम विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और देखो एक चीज़ और याद रखो, ये जो झारखंड दिखाई दे रहा है ना, झारखंड के बीच में ये है झारखंड की राजधानी रांची, और रांची पूरे भारत का एक ऐसा स्टेट, ये वाला झारखंड, जिसकी राजधानी से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। यानी कि इतने सारे स्टेट हैं, किसी भी स्टेट की राजधानी से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। अगर भारत में किसी स्टेट से होकर के गुजरेगी जिसकी राजधानी है, तो वो कौन सा है, झारखंड है, ठीक है, यहाँ से होकर के। तो देखो कहाँ से, रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, और यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और, अब देखो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, ये देखो ये पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, टोटल 8 हैं, 7 सिस्टर और एक राज्य और जुड़ जाता है, तो वो टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं, 8। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन से हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो कुल 2 राज्य हैं, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलो और देख लेते हैं, और इसमें कुछ अभी पढ़ने लायक हो तो। चलो आज बस इतना ही है ना, इतना ही। बताओ क्लास समझ आई या नहीं है। तो चलो आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज क्लास इतना ही ऑफ करते हैं। चलो
अगर वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।